और याद रखिए आप अपने हिस्से का काम कीजिए। पीर साहब, दिल फेरने का काम तो अल्लाह का है, जिधर चाहे उधर फेर देता है। सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान के दौर में लाखों पीर भी बैठे होते थे, तो जब ताजुश शरिया का गुजर होता था तो दिल सबके अख्तर रजा ताजुश शरिया की तरफ होते। कौन करता था? कौन करता था? ये अल्लाह करता था। आपसे भी कुछ बात कह जाऊं, आप भी इतने बेवकूफ ना बने कि किसी सिलसिले के नाम को लेकर के आपस में लड़ जाए। रज़वी, कादरी, चिश्ती, अशमती, बरकाती, साबरी, ये जितने भी सिलसिले हैं जो मुत्तसिल हैं, ये सारे दुरुस्त हैं। इनकी निस्बत खराब नहीं। पहले गौर करना, हो सकता है कल को चिपका दे। निस्बत खराब नहीं, अलबत्ता किसी किसी चैन में कोई कोई कड़ी बड़ी खराब है। किसी किसी चैन में कोई कोई कड़ी बड़ी खराब है। वो कड़ी की खराबी क्या है? कहते जी हमारे हो गए तो उनसे बात ना करना, और देखे रहना मोहम्मद अली किधर जा रहे हैं, पीछे से पंचुल्ला छोड़ दिया। जहां देखा फैजी साहब कहा हाँ, कि ताहिर मियाँ के मुरीदों कहा हाँ, का इधर कैसे कहो, हजूर से कहूंगा। अल्लाह अकबर, ये खयानतें चल रही हैं। फिर पीर साहब का फोन आता है, आज के बाद हमारे यहाँ नहीं आना, तुम हमारी खानका के होते हुए फला खानका में कैसे चले गए थे। अगर इसी को दीन की खिदमत कहते हैं, खुदा की कसम अगर ये हकीकत दीन की होती तो दीन मदीने से अजमेर नहीं आता, अजमेर से हिंदुस्तान में नहीं फैलता, हिंदुस्तान के घर घर में नहीं होता। जब तक फिक्र लेकर के गरीब नवाज तक जैसे आते रहे, उस वक्त तक उन जैसे लोगों ने दीन का काम किया है। जब से तंग नजरी आई है, दीन को नुकसान हो रहा है। याद रखिएगा, किसी सिलसिले वाले से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, अलबत्ता जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है उससे हमारा कोई समझौता नहीं है। इसलिए कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वगा भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। इसलिए मेरे भाई निकलेंगे इस झगड़े से। अगली बात आ गई, अब सिलसिले से लड़ते लड़ते ये बात घर में आ गई। घर में आ गई, सगे भाई, सगे, सगे का मतलब समझते हो? अपना, अपना समझते हो? ऐसे तो सब कहते थे ये सारे ही अपने। अपने का मतलब, अपना वो होता है जो तेरे सीने की गोली अपने सीने पे ले ले। समझ गए मेरी बात? अपना वो होता है जो आपके सीने की अपने सीने पे ले ले। ऐसे अपनों से झगड़े, ऐसे भाई से इख्तलाफ। आज हमारी कौम आपसे इख्तलाफात की चक्की में पिस रही है। इतनी नफरतें पैदा कर दी हमने भाई भाई के सीने में, इतनी नफरतें पैदा कर दी कि अब ये सुधारे नहीं सुधर रही, सुधारे नहीं सुधर रही। याद रखिएगा, पीर 1000 मिल जाएंगे लेकिन सगा भाई दोबारा नहीं मिलेगा। अगर ऐसा शख्स जो आपके सही होते हुए आपको सगे भाई से अलग करता है तो उन्हें पीर साहब को अस्सलाम वालेकुम कहो, कहना हुजूर तशरीफ ले जाइए। हमें ऐसा पीर नहीं चाहिए जो हमारे घरों में इख्तलाफात की जड़ें कायम करे। हमें ऐसा पीर चाहिए जो हमारे खानदान में मोहब्बत के फूल खिलाए। ऐसा पीर मांगो ना, ऐसा पीर चाहिए जो भाई भाई को लड़ाए नहीं। ऐसा पीर चाहिए जो भाई को भाई के साथ जोड़ दे। और मैं सलाम करता हूं आप लोगों की अक्लमंदी को। किसी के भी कहने पे हमारे हो तो उससे बात मत करना, या तो अपने भाई को भी मेरा मुरीद कराओ, वरना तुम भी उसे अलग कर दो। ये बातें जो करते हैं ना, ये ना करना। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, बच के रहिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पीर ने कहा छोड़ दो उसे क्योंकि वो हमारा नहीं, वो फला मियां का मुरीद है। जानते हो भाई, ये अपने आज ना कदर नहीं है, क्योंकि शरीक हो गए ना, शरीक हो गए। बचपन में जब सगे भाई थे ना,
एक छोटा एक बड़ा। तो अगर पहले बड़ा स्कूल से आ जाता था, छोटा आधा घंटे बाद आता था, माँ खाना करके देके कहती थी मेरे लाल खा ले। वो कहता था माँ जब तक भाई नहीं आएगा खाना नहीं खाना। तब भी तो तुम भाई थे ना। माँ ने मुट्ठी बंद करके कोई चीज दी, ले बेटे, कामी ये मेरा हिस्सा, मेरे भाई का हिस्सा कहाँ? तुम बचपन में भाई का हिस्सा संभाल के रखते थे, आज भाई के हिस्से के चक्कर में कान पे तमंचा लिए खड़े हो। कल भी यही भाई, आज भी यही है। क्यों? मुझे बताओ ना, क्यों इतनी दूरियां हो गई? कल अगर जरा सी कोई थप्पड़ मार देता ना छोटे भाई के, वो दौड़ के कहता था भाई को लाता हूं बुला करके। जबकि तुम्हारी उम्र 8 साल की, मारने वाला 15 साल का था। लेकिन जब तुम्हें पता चला भाई ने कहा मुझे उसने मारा, तुमने उम्र नहीं देखी, वजन नहीं देखा, दौड़ गए। गिरबान तक हाथ नहीं पहुंच रहा था, फिर भी उछल के पकड़ लिया। मेरे भाई को हाथ क्यों लगाया तुमने? तुझे नहीं पता अभी उसका भाई जिंदा है? यार बचपन में इतना दर्द था, आज सगा भाई सगे भाई को लेकर के वकील के बिस्तर पे कहता है ऐसा मुकदमा लगाना जो 10 साल तक बाहर ना निकल सके। कौन कह रहा है? सगा भाई, जिसके लिए चीज छुपा के रखते थे बचपन में, आज वो कह रहा है इतनी दफाएं लगाना ये 10 साल ना निकले बाहर। दूसरा भाई दूसरे वकील के बिस्तर पे बैठ के कहता कम से कम 15 साल के लिए तो अंदर कर ही देना। इसके बच्चों से भीख मंगवानी है, मुझे बता तो सकी। अगर इसके बच्चे यतीमों की तरह घूमे तो तकलीफ किसे होगी? अगर इसके बच्चों के बदन पे कपड़े नहीं रखे तो बता दुख किसे होगा? तुझे गैरत क्यों नहीं आई जिन्हें तूने 15 साल की सजा कराई है? वो जालिम ये वो लोग थे जो तेरे लिए जान दिया करते थे, जिन बच्चों को यतीम करने की कोशिश कर रहा है। तुझे पता है ये कभी छोटा अब्बू कह के आवाज देते हैं, कभी बड़ा अब्बू कह के आवाज देते हैं। इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था तेरा? इन्हें क्या नहीं मालूम था कि जिसे हम छोटा अब्बू कह रहे हैं एक दिन हमारे